आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज का टॉपिक है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिसे जीआई भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं ये क्या है। जीआई रक्त शर्करा के स्तर पर कार्बोहाइड्रेट के प्रभाव की एक माप है। जो कार्बोहाइड्रेट पाचन के दौरान तेज़ी से टूटते हैं और रक्त धारा में ग्लूकोज को तेज़ी से छोड़ते हैं, उनमें उच्च जीआई होता है। और जो कार्बोहाइड्रेट रक्त धारा में धीरे धीरे ग्लूकोज छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे टूटते हैं, उनमें निम्न जीआई होता है। तो चलिए इसको और सरल भाषा में समझते हैं। जिस खाद्य पदार्थ में सबसे ज़्यादा ग्लूकोज होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, उसका पाचन बहुत जल्दी होता है और वो क्या होता है, ग्लूकोज में टूटकर, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अपनी सरलतम इकाई ग्लूकोज में टूटता है और ग्लूकोज में टूटकर वो क्या करता है, रक्त में वो फैलता है, बहने लगता है। इसी प्रक्रिया को मापने के लिए जीआई इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है। तो जिसमें ज़्यादा ग्लूकोज की मात्रा होगी वो जल्दी टूटकर शरीर के रक्त के शरीर में जो होता है बहने लगता है, तो उसमें हाई जीआई होगा। और लो में क्या होता है, बहुत धीरे धीरे टूटता है और ब्लड में बहुत धीरे धीरे पहुंचता है, उसमें निम्न जीआई होगा। तो उसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि एक साइड आप देख रहे हैं ब्लड है, ब्लड में हम जैसे कि कुछ हाई कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जैसे इडली हुआ, राइस से बनता है, तो उसमें ऊर्जा बहुत जल्दी मिलेगी, वो बहुत जल्दी उसका पाचन होकर रक्त में मिक्स हो जाता है, उच्च होता है, और फिर धीरे धीरे वो बहुत जल्दी निम्न भी हो जाता है, ऊर्जा समाप्त हो जाता है कि एनर्जी हाई मिलती है और जल्दी से लो भी हो जाती है। तो हाई जीआई है ये। अब बात करते हैं इसकी वर्गीकरण की। हम इसको जीआई को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, इसमें निम्न जीआई, मध्यम जीआई और उच्च जीआई। निम्न जीआई जो होता है उसमें 55 या उससे कम के जो खाद्य पदार्थ हैं, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो होती है, ठीक है, वो होते हैं। मध्यम जीआई होता है 56 से 69, और उच्च जीआई के जो खाद्य पदार्थ हैं वो 70, उससे ऊपर के जो भोज्य पदार्थ है उसमें कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा होती है उसको देखते हैं। तो ये इसके अकॉर्डिंग 3 भाग है, एक एक करके सबको पढ़ते हैं। हमारा पहला है निम्न जीआई, जिसमें 55 या उससे कम के खाद्य पदार्थ होते हैं। उसमें आप बात करते हैं उसमें क्या क्या आते हैं। उसमें हमारे आते हैं फल और सब्जियां। ज़्यादातर जितने भी फल पाए जाते हैं, तरबूज को छोड़कर, और सब्जियों में आलू को छोड़कर सभी फल और सब्जियां आते हैं। और बात करें दूध, दही और बहुत कम कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम होती है, वो आते हैं इसके अंतर्गत। और जो हमारी दाल और फलियां होती हैं, बीन्स जो होती हैं, इनमें सबसे निम्न जीआई पाया जाता है। ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। और जो सभी अनाज की रोटियां होती हैं, पास्ता होता है, इनमें भी निम्न जीआई पाया जाता है। अब बात करते हैं मध्यम जीआई, जिसमें 56 से 69 इसकी वो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। उनमें गेहूं के सभी उत्पाद, बासमती चावल, कंद और टेबल चीनी जो होती है वो इसके अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये ब्राउन राइस है और ब्राउन ब्रेड, ये जो होते हैं मध्यम जीआई होते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ही कम होती है, तो ये डायबिटीज़ में अच्छा होता है हमारे लिए। जो हमारा थर्ड है उच्च जीआई, जो 70 उससे ऊपर होती है। तो इसके अंतर्गत कौन से खाद्य पदार्थ आते हैं, इसके अंतर्गत मकई के पपड़ी, राइस क्रिस्पी और पके हुए आलू, जो बॉइल्ड आलू होते हैं, वो उच्च जीआई के खाद्य पदार्थ हैं, जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। और इसमें हमारे तरबूज भी आता है उच्च जीआई में, जो डायबिटीज़ के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। और सफ़ेद चावल और सफ़ेद ब्रेड, जो हमारे वाइट राइस और वाइट ब्रेड होता है, उसमें भी उच्च मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और ये हमारे ब्लड में बहुत ही जल्दी मिक्स होकर उसको ऊर्जा प्रदान करता है, और ये डायबिटीज़ के लिए भी हानिकारक होता है। तो जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, उनको निम्न और मध्यम जो जीआई होता है उसको लेना चाहिए। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।